दूसरों की वजह से अपना नुकसान नहीं करना है। अपने मन का हम नुकसान नहीं करें, अपने जीवन का, अपने समय का नुकसान नहीं करें दूसरों की वजह से। हम अपने लक्ष्य पे नज़र रखें। और मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो जाती है। और हर एक के अंदर कुछ भूल, कुछ गलतियां होती हैं। सभी व्यक्ति पूर्ण आपको नहीं मिलेंगे, किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी मिलेगी ही मिलेगी। जब भगवान हमको, अनेक दोष हमारे अंदर में हैं, फिर भी भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान हमको स्वीकार कर लेते हैं। तो हम भगवान का ये गुण क्यों ना अपना लें कि सब में कितने भी दोष हैं हम उनको स्वीकार कर लें। हम तो नफरत नहीं करें, हम सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, मगर हम उसको सुधार नहीं सकते हैं। जब तक वो व्यक्ति स्वयं ना सुधरना चाहे तब तक कोई दूसरा उसको सुधार नहीं सकता है। प्रयास भले आप कर सकते हो, आप किसी को 2-4 बार प्रयास करके देख सकते हो। बड़ा हो जाने पे छोटे बच्चों को तो रोज़ कहना ही पड़ता है, उनको तो ज़बरदस्ती भी सिखाना ही पड़ता है, तभी उनके अंदर में आदत बनती है। बच्चों को अगर आप ढीला छोड़ दोगे, छोटे बच्चों को, तो फिर आप देखोगे कि वो आगे चल के भी ऐसे रहेंगे। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद आप उनको कहाँ तक सुधार सकोगे। बोलेंगे नहीं हमको भी अकल है, हमको भी समझ है, हम नहीं अभी आपकी बात मानेंगे। आप पुराने ज़माने के हो, आपने दुनिया नहीं देखी, हम आज के ज़माने के, हम आज के तरह से चल रहे हैं। हर एक अपने को सही समझेगा। तो आप अपना अनुभव बता सकते हो, दे सकते हो, लेकिन आप उसको जोरी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि तुम मेरे हिसाब से ही चलो। और अगर करोगे ज़बरदस्ती, वो अगर चल पड़ेगा आपकी मर्ज़ी से, तो उसके अंदर में घुटन होएगी, और अगर वो नहीं चलेगा तो तुम्हारे अंदर में घुटन होएगी। दोनों में से कोई ना एक तो दुखी होएगा ही होएगा, परेशान होगा। तो ना हम अपनी ओर से दूसरे को परेशान करें, ना दूसरे के कारण से अपने को परेशान करें। ये समझें कि मैं दुनिया में अकेले आया हूँ और मुझे बस अपना जीवन परमार्थ की राह में अच्छे से बिताना है। मैं सैर करने आया हूँ, मैं खुश होने के लिए आया हूँ, मैं ईश्वर का धन्यवाद अदा करने के लिए आया हूँ, उसका गुणगान करने के लिए आया हूँ, उसके गुणों को हर तरफ बताने के लिए मैं आया हूँ। बस हम यही मान के चलें तो आप देखना कि आपका मन हमेशा ठीक रहेगा। तो ये कहा है कि गुण और दोषों से ही मनुष्य निर्मित है। कुछ गुण भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। ना किसी में पूरे अच्छाइयाँ, ना किसी में पूरी बुराइयाँ, थोड़े थोड़े तो दोनों ही होते हैं। हमारा जिस बात से काम है हम बोल रहे हैं, हमको गुणों से मतलब है, हम गुणों को अपना लें। हमें दुर्गुण से मतलब नहीं है, हम दूसरे के दुर्गुण अपने अंदर में क्यों धारण करें। मनुष्य में तो दोनों ही होंगे। गुलाब का फूल आपको चाहिए होता है तो उसमें पौधे में कांटे भी होते हैं, फूल भी होते हैं। कांटे अधिक ही होते हैं, फूलों की संख्या कम होती है, कांटों की अधिक होती है, लेकिन फिर भी हम उसको अपने पसंद करते हैं। उसको अपने घर में अगर मान लो लगा लिया है या जहाँ भी लगाया उसको पसंद करते हैं और हम उसमें से फूल चुन लेते हैं। कांटों को छोड़ देते हैं, हमें कांटों की ज़रूरत नहीं, हम फूल चुन लेते हैं जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है। कभी किसी मौके पे हमको पत्ते भी काम में आते हैं, फल काम में आते हैं, फूल काम में आते हैं, तो कभी उस पेड़ के पत्ते भी काम में आते हैं। कभी शाखाएं, डालियां भी लकड़ी के लिए काम में आती हैं, कभी उनकी छाल काम में आती है। तो हमें जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है हम वही तो लेते हैं। हमें संसार में क्या देना है और क्या लेना है, इस पर ठीक से विचार करके चलना चाहिए। हम अच्छाई ही दें और अच्छाई ही लें, हमारे अंदर यही भाव एक होना चाहिए। और पराये दोष और गलतियां न ढूंढकर तुमको अपनी ढूंढनी है, क्योंकि सब में थोड़े बहुत अच्छे बुरे गुण हैं ही। आप किसी को बोल रहे हो, दूसरा आपको बोलेगा। किसी की कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही है, दूसरे की को भी कोई बात आपकी नहीं अच्छी लगती होगी। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पराये चर्चा, पराया चिंतन, इन सब में पढ़ के अपना हीरा जन्म बर्बाद ना करें, अपना ये समय ना बर्बाद करें। समय है कम, कितना बीत गया। हर एक की आयु जितनी भी बीत गई, उस बीती हुई आयु को आपने प्रसन्नता पूर्वक बिताया, वाह वाह करके, या परेशानी में बिताया हाय हाय करके, ये आप अपना देख लो। इतना जीवन परेशानियों में ही बिता दिया,
हाय हाय करके ही बिता दिया, दुखी रह के ही बिता दिया। तो अब जो बचा हुआ जीवन है उसको तो सुखी होके बिताओ। सुखी होके रहना तुम्हारे ही हाथ में है। अगर तुम्हारे विचार तुमको दुखी ना करें तो परमात्मा को भी ताकत नहीं है कि तुमको दुखी कर सके। ईश्वर भी अगर तुम्हें परेशान करने पे आए तो तुमको परेशान नहीं कर सकता है, अगर तुम स्वयं ना चाहो तो। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ। गुरु साथ है, ज्ञान साथ में है, साध संगत साथ में है, सत्संग साथ में है। फिर हमें किस बात की चिंता? जब भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे पक्ष में है, फिर हमें किस बात की चिंता? और ये पक्की बात है, भगवान आपके पक्ष में है, तभी तो भगवान ने आपको सत्संग का दर दिखाया। अगर भगवान आपसे विमुख होते तो आपको पाप के रास्ते पे ले गए होते, माया के रास्ते पे ले गए होते। लेकिन भगवान आपके बहुत मित्र हैं, आपका बहुत भला चाहने वाले हैं और आपके पक्ष में हैं, आपको पूर्ण सुखी देखना चाहते हैं। इसीलिए भगवान ने आपको सत्संग का दर दिखा दिया। इसके लिए हमेशा अपने को खुशनसीब समझो और दूसरे के दोष ना देख के अपनी गलतियां ढूंढो और अपनी गलतियों को दूर करने की कोशिश करो। कई लोग अपनी गलतियां देख के दुखी हो जाते हैं, अरे मेरे अंदर इतने कमियां, मेरे अंदर इतने दोष, उसी में वो डिप्रेस हो जाते हैं। है तो निकालो उनको। तो ठीक बातें हैं, सब में होती हैं, किसी में कम किसी में अधिक। तो जब सब में है तो हमारे में भी है, तो हम उनको निकालें, हम उनको दूर करें, उन गलतियों को दूर करते चले जाएं। दूसरों के गुणों को और अपने दोषों को बढ़ाकर देखना चाहिए। दूसरे के जो गुण हैं उनको अधिक करके देखो और जो दूसरे का दोष है उसको कम करके देखो। आपको अधिक अधिक करने का मन होता है तो अपने गुण अधिक कर लेते हो और दूसरे के दोष अधिक कर देते हो। मेरे अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं और दूसरे के अंदर बहुत बुराइयाँ हैं। तो अगर हमको अधिक देखने का शौक है तो हम अपने दोषों को अधिक देखें और दूसरे के गुणों को अधिक देखें। और अगर हम कम करके देखते हैं, अपने दोष कम करके दिखते हैं, अपने में गलती कम दिखती है, दूसरी गलती अधिक दिखती है। तो अगर अपने में हमको कम दिख रही है गलती, बोलो ठीक है, तो हम अपनी गलती को ना देख के अपने अच्छाइयों को कम करके देखें। नहीं, मेरे अंदर अभी कमी है, अभी मेरे अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं नहीं, मेरे अंदर अभी सारे गुण हैं नहीं। कमी देखनी है तो अपने अंदर के गुणों को आप कम करके देखो कि अभी कम है, मेरे से भी अधिक गुण औरों में है। मेरे से भी अधिक प्रेम करने वाला दूसरा है, मेरे से भी अधिक उदारचित दूसरा है, मेरे से भी अधिक ईमानदार दूसरा है, मेरे से भी अधिक निस्वार्थ व्यक्ति दूसरा है। तो जो अच्छाइयाँ होती हैं, दया, परोपकार, जो भी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, बोलो मेरे में जितनी हैं औरों में उससे अधिक है। तो अपने दोष हम कम करके देखते हैं, लेकिन अपने गुणों को कम करके देखो और दूसरे के दोष कम करके देखो। दूसरे के दोषों को देखते हैं, इसमें बहुत है, बोलो नहीं उसमें कम है, इससे भी अधिक हो सकते थे उसमें, वरना हम उससे जीत ही नहीं सकते थे, उसके साथ हम रह ही नहीं सकते थे। अगर वो और भी अधिक उसके अंदर दोष होते तो हमारा एक पल गुजारा साथ में नहीं हो सकता था। तो दूसरे के दोष कितने भी ज़्यादा हैं उनको फिर भी कम करके देखो कि अभी भी कम है, इससे भी अधिक हो सकते थे। कोई बहुत उत्पात मचाता है, कोई बहुत परेशान करता है, बोलो अभी बहुत कम कर रहा है, शुक्र है, वरना इससे भी अधिक कर सकता है। अपना अगर हमको उद्धार करना है तो दूसरे के गुण और दूसरे के दोष, अपने गुण अपने दोष, उनको देखने का हमको सही तरीका गुरु सिखा देता है कि दूसरों के गुणों को और अपने दोषों को बढ़ा के देखना है तथा दूसरे के दोष और अपने निज गुणों को छोटा करके देखना। दृष्टि अपनी ऐसी कर लो। हमारी दृष्टि कैसी है? हम सब में गुण देखने की दृष्टि बना लें, गुण ग्राहक दृष्टि बन जाए। किसी की भी बुराई पे हमारी दृष्टि ना जाए। मक्खी वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए हमारा कि वो मान लो कहीं
मिठाई की दुकान पर है, कहीं अच्छी चीज़ के ऊपर मक्खी बैठी है, वहीं से जमादार अपना गंदगी का टोकरा लेके जा रहा है, तो वहाँ से मिठाई से उड़ के वो गंदगी में बैठ जाती। तो हमारा मन कभी किसी की अच्छाई देखता है, फिर वहाँ से उठ के बुराई देखने लग जाता है। उस मक्खी को तो हम बुरा कहते हैं कि ये जो है गंदगी में बैठ गई जाके, तो हमारा मन दूसरे की कमी में क्यों चला गया। गुरुजी बोलते थे सारा सुंदर शरीर छोड़ के जो तुम्हारे कहीं घाव होगा, कहीं चोट होगी, मक्खी वहीं जाके बार बार बैठ जाएगी। अच्छे शरीर पे अच्छी जगह नहीं बैठने वाली, वहीं बैठने वाली। तुम्हारा मन भी किसी की अच्छाइयों पे ना जाके बुराइयों पे जाता है। तुम्हारा भी ये मक्खी वाला स्वभाव है, तो ये मक्खी वाला स्वभाव हमारा ना हो। और जो मधुमक्खी होती है, मक्खी वो भी है, मगर वो मधुमक्खी है, वो तो शहद के लिए, मधु के लिए, रस के लिए जाती है, वो फूलों पे जाती है। मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो कूड़े के ढेर में बैठी हुई नहीं दिखेंगी आपको कभी भी, क्योंकि उनको उस गंदगी से कोई मतलब ही नहीं है। वो हमेशा फूलों में जाती हैं और फूलों से भी उनका मिठास रस ले आती हैं। हर फूल में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रस होता ही होता है, मिठास वाला। एक एक फूल से सोचो कितनी मेहनत करती रहती है, उससे चुन चुन के वो अपना शहद का पूरा छत्ता इकट्ठा करती रहती है, बनाती रहती है। कोई उनका छत्ता तोड़ भी देता है, वो परेशान नहीं होती, वो फिर बना लेती है, क्योंकि उनको तो बनाना आता है। ले जाओ हम और बना लेंगे। वो अपने लिए भी खाती हैं और हम सबके लिए भी इतना बना के छोड़ देती हैं। सब लोग शहद को बहुत पसंद करते हैं। तो हमारा स्वभाव कैसा हो जाए, हम कूड़े के ढेर पे जाता है मन या फूलों में जाता है, मतलब बुराइयों में जाता है कि अच्छाइयों में जाता है। अपने को अच्छा बनाते जाओ, दूसरे से आपका कोई मतलब नहीं। आपको अपने को ही साफ, अपने को ही सुंदर बनाना है। आप जैसे बनोगे वैसे ही सारा संसार आपको फिर मानने लगेगा। आप साधु बनते हो, आपको साधु मानेंगे, आप डाकू बनते हो, आपको डाकू मानेंगे, चोर मानेंगे। भगवान की दृष्टि में तुम कैसे हो और अपनी दृष्टि में कैसे हो, गुरु की दृष्टि में कैसे हो, इस बात की तुलना करते रहो। दूसरे की नज़र में मैं क्या हूँ उससे मेरा कोई मतलब नहीं। जिसको जितनी परख होती है वो उतना ही करता है, उससे अधिक नहीं करता। दूसरे को उतना ही समझता है, दूसरे की कीमत उतनी करता है। एक बार एक संत ने अपने एक शिष्य को दिया बहुत बड़ा सा हीरा, बहुत बड़ा हीरा था वो दिया कीमती, वो जो कीमती पत्थर था, पत्थर की तरीके से वो कीमती रत्न था, हीरा, वो दिया। जब उसको दिया तो कहा कि जाओ इसको जो है बेचना नहीं, लेकिन अलग अलग जाके इसकी कीमत कितनी है वो पता करके आओ। तो पहले चला गया वो कोयले की दुकान पे, कोयला जहाँ बिकता है, लकड़ी की टाल होती है, कोयले बिकते हैं, वहाँ गया। तो कहा ये जो है इसको कितने में तुम ले लोगे। अब वो जानता ही नहीं था ये हीरा है, क्या है, पत्थर है, कैसा है, कीमती रत्न है ये। उसने कहा हाँ अच्छा चमकदार लग रहा है, बड़ा भारी लग रहा है, बड़ा सा, इसके मैं तुम्हें दे दूंगा 2 रुपये, तोलने के काम आ जाएगा। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, बेचना नहीं है, आगे चले गए। सब्जी वाले की दुकान पे गया, उसने कहा ठीक है चलो मैं 5 रुपये दे दूंगा। उसको वो भी नहीं जानता था। ऐसे अलग अलग जगह पे जब वो गया तो उसने क्या देखा कि सबने कीमत अलग अलग लगाई। और जब वो गया किसी सुनार की दुकान पे, जब सुनार की दुकान पे गया तो वहाँ पे वो कहता है कि इसकी तो इतनी कीमत है भाई, बहुत अच्छी कीमत है, तो मैं तो इसको तुमको इतने लाख रुपए दे दूँगा। उसने कहा नहीं मुझे बेचना नहीं है। वापस आया तो कहता है गुरुदेव ये क्या बात हुई, किसी ने इसकी इतनी कम कीमत लगाई, 2 रुपये लगाई, और किसी ने लाखों रुपए लगा दी। ये वास्तव में कितना कीमती है, इसकी वास्तव में कीमत क्या है ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में तो ये बेशकीमती है, इसकी कीमत कोई आंक ही नहीं सकता है। इतना बड़ा ये हीरा है, इसकी कीमत कोई लगा ही नहीं सकता है। लेकिन हर एक ने जैसा जैसा परखा वैसी वैसी उसकी कीमत लगाई। तो इसका सिद्धांत यह है कि तुम्हारा जीवन, तुम मनुष्य हो, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे अंदर इतने गुण हैं, इतनी क्षमताएं हैं, तुम्हारा जीवन बेशकीमती है।
तुम इतने मूल्यवान हो, तुम्हारे अंदर में इतनी क्षमताएं हैं कि संसार में कोई उसकी पूरी तरह कीमत लगा ही नहीं सकता। हर एक के अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, तो वो शक्तियाँ हैं तो उसको कोई जान ही नहीं सकता, समझ नहीं सकता, पहचान ही नहीं सकता। लेकिन जो जैसे परखता है दूसरे को, उसकी नज़र में उसकी कीमत उतनी होती है। वास्तव में तो जैसे ये बेशकीमती रत्न है, ये तो लाखों का है हीरा, मगर किसी ने इसकी कीमत 2 रुपये लगाई तो किसी ने लाखों रुपए लगाई है। तो कोई अगर इसकी कीमत कम लगाता है तो ये कम कीमती थोड़ी हो गया। तो तुम्हारी भी अगर कोई कीमत कम लगाता है, तुमको कोई कम करके देखता है, कम करके आंकता है, तो तुम कम थोड़ी हो जाते हो। तुम अनमोल हो, तुम भगवान के भक्त हो, तुम ज्ञानवान हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तो दूसरे के कहने से हम कम हैं ऐसा कभी भी अपने मन में विचार लाना नहीं चाहिए। भगवान की दृष्टि में मैं क्या हूँ, गुरु की नज़र में मैं क्या हूँ, और अपनी स्वयं की नज़र में मैं क्या हूँ, वो हमें देखना है। पहले तो आप अपनी नज़र में देखो, तुम अपनी नज़र में क्या हो। हम अपनी नज़र में खुद ही अपने को कम आंकते हैं। हम बंदे, हम गंदे, हम अज्ञानी, हम ऐसे गरीब या हम दुखी, तो हम खुद ही तो अपने को वही उसी नज़र से देखते हैं, तो हम वैसे ही अपने को मानने लगते हैं। लेकिन मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। गुरु हमारी कीमत बढ़ा देते हैं, वो हमारे अंदर ज्ञान के हीरे मोती भर देते हैं। ऐसे ज्ञान के हीरे मोती भर जाते हैं कि सारा संसार फिर आपके आगे नतमस्तक होता है। अपनी क्षमताओं को, अपनी शक्तियों को पहचानो और उसका सदुपयोग करो। आपके पास अक्ल है, बुद्धि है, बल है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग करना फिर हमको सच्चे गुरु बताते हैं, सिखाते हैं वो। तो हमें अपना आत्मचिंतन करना है। मैं क्या हूँ इस पे नज़र रखनी है। गुरु ने मुझे क्या बना दिया, वो मुझे क्या बनाना चाहता है, मुझे क्या होना चाहिए, हमारी नज़र उस पर होनी चाहिए। और हमें कुछ संसार के पद की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी की भक्ति बड़ी मशहूर है, उनके जैसा भक्त कोई नहीं माना जाता। हनुमान में कितनी शक्ति। एक प्रसंग आता है, बात बताई जाती है कि जब राज तिलक हो गया, हनुमान जी भी थे, बाकी सब लोग भी थे, और बाद में सबको कोई ना कोई पद दिया गया। तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तुम ये बनना हो, तुम जैसे वो तो राजा बने, रामचंद्र भगवान तो राजा बने, राजा राम। तो उन्होंने फिर सबको कुछ कुछ पद दे दिया, किसी को कहीं का, किसी को कहीं का, सबको मिला ही। सुग्रीव को देखो जहाँ था वहाँ का राजा बनाया, विभीषण को भी लंका का राजा बनाया, और अयोध्या में भी जो जो थे तो वहाँ पर भी सब कुछ ना कुछ ऐसे पद सबको मिले। तो देखा, हनुमान को तो कोई पद नहीं दिया गया है। तो किसी ने कहा, हनुमान जी आपको तो कोई पद नहीं दिया। तो वो कहता है कि मुझे भगवान ने एक नहीं 2 पद दिए हैं। बोले आपको 2 पद मिले हैं? कौन से हैं? हमने तो जाना नहीं, कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ, चर्चा भी नहीं हुई, किसको कौन सा पदवी, क्या पद मिला है, कौन क्या कार्य करेगा। तो हनुमान जी ने जाके रामचंद्र भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए। तो चरणों को भी तो पद बोला जाता है ना। बोले मेरे को ये 2 पद मिले हैं ना, फिर मुझे किसी एक पद की क्या आवश्यकता है। मुझे एक पद की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, मेरे को तो 2 मिल गए। तुम सबसे ज़्यादा मैं भाग्यशाली हूँ। तो जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान को पाके खुश रहता है। हम एक एक पद के लिए रोते तरसते रहते हैं, ये मिले वो मिले, लेकिन भक्त को तो भगवान के दोनों चरण मिल गए, चरणों की सेवा मिल गई। चाहे किसी भी तरीके से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हमारे लिए उसी में संतोष है। भगवान की भक्ति करने वाले को उसी में संतोष होता है। तो हमें दूसरे को नहीं देखना है और दूसरे की चर्चा भी नहीं करनी है। का पर चर्चा से आत्मचिंतन में क्षति होती है। अगर आप दूसरे की चर्चा करते रहते हो हर समय, तो आपके आत्मचिंतन में क्षति होती है, उसको नुकसान पहुंचता है। जो हम भगवान को याद कर सकते हैं, जो अपने आप को हम याद कर सकते हैं, अपने को जान पहचान सकते हैं, उसके बदले हम अपना कीमती समय, जो समय पलट के वापस कभी नहीं आएगा, जो आयु बीत गई क्या कोई वापस ला सकता है?
आपके पुराने बीते हुए दिन क्या कोई आज वापस लाके दे सकता है? नहीं दे सकता। उसके लिए तो अफसोस करते हो कि मेरे दिन बीत गए, मुझे अफसोस लग रहा है। लेकिन आज हम कैसे बिता रहे हैं, आज हम कैसे गंवा रहे हैं? आज का दिन भी तो हम बर्बाद कर रहे हैं। पुराना तो इतने समय बीत गया, तो आज का पल, इसका सदुपयोग होता है कि इसका दुरुपयोग होता है? इसका तो सदुपयोग होना चाहिए ना। बीती ताहे बिसार दे, आगे की सुध ले। जो चला गया वो चला गया, उसको तो तुम समय को वापस नहीं ला सकते, उसको भूल जाना बेहतर है। लेकिन आज जो दिन है, आने वाला जो समय है, उसको तो ज्ञान से अच्छा बना सकते हो। इसी उसमें लग जाओ, अपने आत्मचिंतन में लग जाओ। पर चर्चा पर चिंतन छोड़ के अपने स्वयं की चर्चा, स्वयं के चिंतन में लग जाओ। भगवान की चर्चा स्वयं की चर्चा है, भगवान का चिंतन स्वयं का चिंतन। ज्ञान की चर्चा स्वयं की चर्चा है, ज्ञान का चिंतन स्वयं का चिंतन। तो इसलिए हमें केवल अपने आप में ही लगना है। एक अवतार पुरुष ही दोष दृष्टि शून्य और सर्वगुण संपन्न हो सकता है। दूसरों की तो बात ही क्या, सिद्ध पुरुष, आचार्य और सद्गुरु के भी व्यवहारिक जीवन और कार्यों में कुछ न कुछ गलती, दोष और भ्रम, प्रमाद आदि संभव हैं, रह सकते हैं। परंतु उनके सद्गुण इतने अधिक होते हैं कि उनके किंचित दोष भी भूषण स्वरूप हो जाते हैं। और जो जिसे हार्दिक प्रेम करता है, उसका कुरूप या दोष प्रेमी की नज़र में ही नहीं पड़ता है। तो एक अवतार ही दोष से रहित होता है। लेकिन आप देखो, अवतारों में भी तो लोग दोष निकालते हैं। निराकार भगवान में भी गलतियां निकालेंगे। भगवान तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। भगवान तेरे राज्य में अंधेर है अंधेर, रोटी नहीं किसी को मोतियों का ढेर, किसी को कितना दे दिया, उनके पास कोई खाने वाले नहीं है, हमारे पास इतने सारे परिवार के जन खाने वाले हैं, तो हमको कितनी कमी है। दोष तो भगवान को भी देते हैं। मेरे हिस्से में दुख दे दिए, दूसरे को क्यों सुख दे दिए? मैं अच्छा हूँ तो भी मुझे दुख मिलता है, वो बुरा है तो भी उसे सुख मिलता है। क्या क्या मन नहीं सोचता है। निराकार में भी दोष देते हैं, और साकार जो अवतार होके गए, आज रामचंद्र भगवान का इतना मंदिर बन गया, बड़े सब लोग खुश हैं। लेकिन राम भगवान में क्या किसी ने दोष नहीं निकाले थे? उनका जीवन देखो तो उनमें भी लोगों ने बीच बीच में बड़े दोष निकाले हैं, उनमें भी कमियां देखी हैं, सब में कमियां देख ली। और आज के दिन में भी कमी देखते हैं लोग। रामायण में, रामचरितमानस में जो लिखा है, उस समय के हिसाब से किसी की जैसी अनुभव है, समझ है, वो सही लिखा गया है। उसमें भी कमी निकालते हैं। ये दोहा क्यों लिख दिया, ये कमी क्यों लिख दी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न की अधिकारी क्यों लिख दिया, गलत किया, ऐसा किया। उनको सही लगा तो उन्होंने लिखा। तुम्हें जो सही लग रहा है तुम लिखो। कभी ऐसा होता है जो नहीं मानता है विनय से। समुद्र ने ये बात कही है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न की अधिकारी। जब सुंदरकांड आप लोग पढ़ते हो तो उसमें ये दोहा आता है। और ये दोहा बोल कौन रहा है? जब समुद्र को 3 दिन तक हाथ जोड़ के भगवान विनय करते रहे, सामने आ जाओ, रास्ता दे दो, बता दो, वो अहंकार में नहीं सुन रहा था, तब उसको दंड देने के लिए कि अब मैं इसे तीर से सुखा देता हूँ, जब वो तैयार हुए उसको दंड देने के लिए, तब वो डरता कांपता जल्दी जल्दी प्रकट हुआ। फिर कहता है अरे हम तो ऐसे ही हैं, और ये हम लोग तो सब ऐसे ही हैं, मूढ़ बुद्धि हैं। तब उसने कहा है कि ये सब ताड़न के अधिकारी होते हैं, जो कि प्यार से ना समझे, प्यार से ना सुने, सरलता से ना सुने कोई बात, तो उसको फिर दंड देना ही पड़ता है। आप किसी को ट्रेनिंग देते हो, कोई एक बार में प्यार से मान जा नहीं मानता तो डांटना पड़ता है कि नहीं डांटना पड़ता है उसको? तो फिर वो डांटना गलत है क्या? ताड़ना देनी गलत हो गई क्या? तो उस समय समुद्र ने ये बात बोली है, राम ने तो नहीं बोली ना ये बात, उसने बोली। तो कैसे कैसे आज लोग इसमें ये गलत लिखा, ये लाइन गलत लिखी, इस धर्म में ये गलत है, राम ने गलत किया, धोबी की बात सुन के सीता को निकाल दिया। ये तो बहुत सब लोग बोलते हैं, वो तो बहुत ही गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। उनको उस समय राजधर्म में जो उनको उचित लगा वो उन्होंने किया। आप लोग को भी तो जो उचित लगता है वो करते हो ना। दूसरा कहता भी है कि ऐसा क्यों किया तुमने, गलत किया, बोलोगे नहीं नहीं हमने ठीक किया।
कहते हैं कि नहीं कहते हैं लोग। फिर भगवान अगर कह रहे हैं, उनको जो सही लगा उन्होंने किया, और सब लीलाएं होती हैं। किस बहाने तो ऐसे तो वनवास मिला, किस बहाने सीता को वहाँ जाना मिला। कोई ना कोई तरीका, धरती से प्रकट हुई थी, उसको वापस धरती में समाना था। फिर कोई ना कोई जो भी बात होती है, हर एक के जीवन की लीलाएं अलग अलग है ना। तो राम में भी इतने दोष निकाल देते हैं, कृष्ण में भी, अवतार है कृष्ण भगवान, उसमें दोष निकाल देते हैं। मक्खन चोरी कर ली, गोपियों के कपड़े चोरी कर लिए, ऐसा किया वैसा किया, नाच लिया। उनमें भी उनको एक जैसे बड़ा चरित्रहीन भी समझ लेते हैं लोग कि इस प्रकार से हैं। इतनी सारी रानियां रख ली, हजारों, तो हम भी 2-4 रख लेंगे तो क्या हुआ। तो उनके उस पे क्या दृष्टि जाती है। दोष तो मनुष्य निकाल देता है ना, अवतार में कोई दोष नहीं होता, फिर भी उसमें दोष निकाल देते हैं। और वो जो किया गया उसकी में कुछ कारण था, कारण तक समझने की बुद्धि नहीं होती है। जो बाकी साधारण लोग हैं या जो सिद्ध पुरुष हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, अवतार हैं, सदगुरु हैं, बताया ना कि दूसरों की बात छोड़ दो, जो सिद्ध पुरुष हैं और आचार्य जो आपको शिक्षा देने वाले लोग हैं, या सदगुरु के भी व्यवहारिक जीवन में और कार्यों में कुछ ना कुछ गलती, दोष और भ्रम, प्रमाद आदि संभव है। मतलब उनमें भी कभी सुस्ती, आलस्य या किसी प्रकार का भ्रम उनमें भी दिख जाएगा, या उनके किसी डिसीजन में आपको दोष दिख जाएंगे। कभी हो जाता है, कभी गुरु आपसे कोई बात बोल देगा, आप वो करोगे तो आपका नुकसान पड़ जाएगा, तो आप बोलोगे तो कोई उन्होंने हमको सही सलाह नहीं दी। तो कभी उनमें भी दोष हो जाते हैं, उनके द्वारा भी हो जाता है ऐसा। लेकिन उनके गुण इतने अच्छे होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि उन पे फिर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि ठीक है किसी ने एक सलाह दी, उससे हमारा नुकसान हुआ, मगर उन्होंने हमको ज्ञान तो इतना दे दिया ना, उन्हीं के कारण से हमारा जीवन भी तो बन गया। संसारिक हमको कोई नुकसान हुआ लेकिन हमारा परमार्थ तो बन गया। व्यवहार में मान लो हमारे कोई नुकसान हुआ, लेकिन हमारा परमार्थिक जीवन तो कितना अच्छा हो गया। आज हर एक कोई का जीवन जो सुखमय बनता है, सुंदर बनता है, तो गुरु के ज्ञान से ही तो बनता है। फिर अगर उनके व्यवहार में कहीं पे ऊंच नीच, किसी को ज़्यादा किसी को कम, ऐसे मान लो व्यवहार दिखा भी, तो उसको आप नज़रअंदाज कर देते हो, और उनके द्वारा जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान से जो आपकी निष्ठा हुई, जो आपकी आत्मिक स्थिति बनी, उसके लिए खुशियाँ मनाते हो। कोई कर सके ना, गुरु ने ऐसा काम किया है, कोई नहीं कर सकता था कि आपको माया रहित कर देता, विकार रहित कर देता, आपको इच्छा रहित बना देता, अपने बैलेंस में ले आता। आप अपने कितने दृढ़ता से रहते हो, आत्मिक निश्चय में रहते हो, ये सब गुरु के कारण ही तो हुआ। और फिर जब हमारा अगर प्रेम हो जाता है तो प्रेम में हमको दोष दिखते भी नहीं है। जिसका जिससे प्रेम होता है तो उसको उसकी गलतियां ही नहीं दिखती हैं। बाकी लोग बोलेंगे देख इसमें ये कमी वो कमी, तुम अंधे हो गए हो प्रेम में, तुमको दिखाई नहीं दे रही। बोलते हाँ नहीं, हमको तो नहीं दिख रही, हमको तो कोई गलती नहीं दिख रही। क्योंकि आपका इतना प्रेम किसी से होता है। मोह में ही व्यक्ति अंधा हो जाता है, प्रेम की तो बात छोड़ दो। अपने घर वालों के मोह में उनकी गलतियां भी नहीं दिखती हैं, लेकिन फिर मोह रुलाता भी है, फिर जब गलती दिखती है तो तकलीफ भी होती है। मगर जहाँ प्रेम है वहाँ पे नहीं होता। कहावत बनी है, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है। आपका दिल उसी से लग गया तो आप बोलोगे वही मेरे लिए सबसे अच्छा है, दूसरा तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझको तो अपना बनाना है, शादी करनी है तो इसी से ही करनी है। लड़का या लड़की जो भी जिसको आप पसंद करते हो, कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करे या कोई लड़की किसी लड़की को पसंद करे, तो वो बोलेगा नहीं हमको तो यही सब कुछ है हमारे लिए। तो अगर हम भक्ति इतनी करते हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं, तो बोलेंगे ना भाई परमात्मा ही मेरे लिए सब कुछ है। तुम्हें दिखते होंगे राम में, कृष्ण में, किसी में दोष, या गुरु में, हमको तो नहीं दिखते। क्योंकि यहाँ पर वास्तविक उन्नति होती है, यहाँ पे गिरावट नहीं होती है, हमारी वास्तविक उन्नति होती है। अपना निश्चय पक्का करके बैठो कि उनके सद्गुण इतने अधिक होते हैं कि उनके किंचित दोष भी भूषण स्वरूप हो जाते हैं। मतलब उनके दोष भी फिर हमको जैसे आभूषण लगने लगते हैं, वो भी सुंदर लगने लगते हैं। कृष्ण भगवान का मक्खन चोरी करना भी सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। गोपियों के साथ नृत्य करना भी अच्छा लग रहा है। कहीं कुछ राक्षसों का वध करना भी हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो सही है। तो अगर कोई दोष भी किसी में है, गुरु का क्रोध करना भी अच्छा लगता है, दोष है,
लेकिन तो भी हमको अच्छा लगता है क्योंकि उससे हमारी उन्नति हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये देखो कि उनके सद्गुण इतने अधिक होते हैं कि थोड़े दोष जो होते हैं वो भी उनके आभूषण की तरह हो जाते हैं। और जो जिसे हार्दिक प्रेम करता है उसका कुरूप या दोष प्रेमी की नज़र में ही नहीं पड़ता। इसलिए अपनी दृष्टि प्रेम वाली बनाओ, सब में भगवान करके देखो, तो फिर आपको किसी का भी दोष नहीं दिखाई देगा। इसलिए कबीरदास ने बोल दिया, कबीरा ने बोला कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा आपना, तो मुझसा बुरा ना को। मैं बुरा देखने चलता हूँ तो मुझे दुनिया में कोई बुरा दिख ही नहीं रहा, सब में कुछ ना कुछ, सब अच्छा ही है। अपने दिल को खोजता हूँ तो मेरे अंदर ही बुराई दिखती है कि मैं किसी को बुरा देख रहा हूँ। हम किसी को गलत करके देखते हैं, यही हमारा दोष है। हम दूसरे को भगवान करके नहीं देखते हैं, यही हमारा दोष है। तो ये अपना दोष हटा लो। बोलते रब को देखने, भगवान को देखने वाली आँख हमको गुरु से मिली। सब जगह ईश्वर करके देखोगे तो फिर आप निश्चय में भी रहोगे, निश्चयात्मक बुद्धि में रहो। अपना जो भी आज दिन तक का जीवन जैसा भी बिताया, आज से अपना एक नया अध्याय शुरू करो। वैसे भी आज देश पूरा मना रहा है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। सभी भारतीयों के लिए ये सौभाग्य का दिन है। स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त पे, और फिर आज से नया संविधान अपने देश का अपने हिसाब से लागू किया गया। तो हम भी तो मान लेना कि जो अभी तक चल रहे थे अज्ञानता में, लोकारीति में जैसे भी चलते थे, तो आज से तो हम ज्ञानवान की तरीके से चलें। आज से तो अपना जीवन में नया अध्याय लाएं। वो झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो निश्चय का झंडा ऊंचा रहे हमारा ना। आत्मा के निश्चय का झंडा ऊंचा रहे, उसको कोई ना गिराने पाए, उसको झुकाना भी नहीं है। झंडा फहराने के भी कितने नियम होते हैं, कैसे सीधा खड़ा करना है। झुकाया जाता है तो जब कहीं राजकीय शोक होता है तो थोड़ा सा झुकाते थे। तो हमारा भी निश्चय जब अंदर में हम शोका को ले जाएंगे तो ही हमारा निश्चय कम होएगा, झुकेगा जाके। तो क्यों कम हो, सीधा झंडा फहराता रहता है तो प्रसन्नता की निशानी है ना। तो अपने आत्मिक निश्चय में रहो, यही संकल्प लो। और जो गुरु के ज्ञान से हमारा जीवन बना, जो ज्ञान से हमारे नियम हैं, उन्हीं के हिसाब से हमको चलना है। नियम में, संयम में चलना है। वाणी को भी संयमित कर सकें, मन के विचारों को भी संयमित कर सकें, इंद्रियों को, सबको, और ज्ञान के जो नियम है उनके हिसाब से चलें। गुरु की मर्यादा में, सत्संग की मर्यादा में चलेंगे तो फिर जो हमको एक नया हमारे जीवन में अध्याय शुरू हुआ है सत्संग के बाद, वो हमेशा हमको भी सुख देगा, दूसरे को भी सुख देगा। तो किसी में दोष देखो नहीं, अपने हैं तो उनको दूर करते जाओ, तभी आपके जीवन की सार्थकता होती है।